आप सुन रहे हैं मुरसलीन क्या कह रही है शरीन? मैंने फहाम को वो सब कुछ साफ साफ बता दिया जो जलाल अंकल ने आपको बताया था। उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे कि उनके सोशल सर्कल में बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन उन्हें शादी के लिए सिर्फ मैं पसंद आई हूँ। मुरसलीन आप चुप क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? वो 1-2 दिन में आ रहे हैं अपनी अम्मी के साथ प्रॉपर रिश्ता मांगने के लिए। ये क्या सुन रही हूँ मैं? रिश्ता लेकर जाना है तुम्हारा? मेरे कान बज रहे हैं या तुमने यही कहा है? अम्मी मैं ही कह रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। मैं तुम्हें कह कह कर थक गई हूँ, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, और तुमसे जब बात करो तुम कहते हो अभी नहीं करनी, अब अचानक। अम्मी, भाई से लड़की का नाम तो पूछें। चलो शाबाश, बताओ कौन है वो? जाफर भाई की बेटी आलिया, या जो तुम्हारा दोस्त वैसे उसकी छोटी बहन, क्या नाम है फहद उसका? अनीता। क्यों भाई, सही अंदाजा लगाया ना मैंने? शहरीन। शहरीन? कौन शहरीन? हम किसी शहरीन को नहीं जानते। क्यों फहद? बिल्कुल। शायान की बहन शहरीन, शहरीन मुरसलीन। शायान की मैं? आप उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं जिसके भाई ने मेरा एक्सीडेंट किया? फहाम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। अम्मी क्या समझ नहीं आ रहा आपको? मुझे बताएं, मैं समझाता हूँ आपको। बेटा ठीक है, रिश्ता करना एक अलग बात है। देखो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा वहाँ रिश्ता करना, उसके पीछे एक वजह मौजूद है। अम्मी आप ही ने तो कहा था कि माफ़ कर दो, हालांकि मैं तो नहीं करना चाह रहा था। बेटा ठीक है, माफ़ करना एक अच्छी बात है। अल्लाह ने मेरे छोटे बेटे को ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, मगर फिर भी रिश्ता करना। भाई, अम्मी सही कह रही हैं। I mean, आपके सर्कल में इतनी लड़कियां हैं, फिर आपने उसी को पसंद क्यों किया? इसलिए पसंद किया है क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी है, और आज तक मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर तुम समझते हो कि ये ठीक नहीं है तो हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर देते हैं। नहीं बेटा, शहरीन एक अच्छी लड़की है, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी। अम्मी आप तो मुझे जानती हैं ना कि मैं जो करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ। अब मैंने सोच लिया है। मुझे मालूम है मेरा बेटा बहुत ज़हीन और समझदार है, और जो काम करता है सोचे समझे बगैर नहीं करता। अच्छा चलो बताओ कब चलना है रिश्ता लेकर? अम्मी कल चले? देखो ज़रा इसको, ऐसे कैसे चलें? अभी पहले उनसे बात करेंगे, कॉल करेंगे, टाइम लेंगे, फिर चलेंगे। जैसा आप बोले। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। ठीक है। अनस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शाजिया जी? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल। अनस आ जाओ, तुम अरे, अंदर जाओ। आंटी आप ठीक तो हैं? संभाल लिया, मैं गिरने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक हो शहरीन, तुम कैसी हो? अब अंदर चलते हैं ना, आइए। जी जी, आप चले ना। आओ आओ तुम मेरे साथ आओ। कैसे हैं आप? ले आया ना मैं रिश्ता। हेलो, गाड़ी साइड से थोड़ी गंदी हो गई है, साफ कर देना और सही से पार्क भी कर देना। ये लो, चले। आप फहाम, 1 मिनट है, जरा इंस्ट्रक्शन से। श्योर। देखा तुमने फहाम को? और अब खुद को देखो। गरीब शक्ल सिर्फ हम नहीं कहते। I mean, वो तो तुमसे पहली बार मिले राइट, लेकिन उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात के मुताबिक ट्रीट किया। अब इंस्ट्रक्शन सुननी थी ना,
अच्छे से सफाई करना, शिकायत नहीं आनी चाहिए। चुप करके इज्जत दे रहा हूँ, ले लो। वैसे भी चंद दिनों की मेहमान हूँ, खुश रहो। हर काम तो आपकी मर्जी से हो रही है, अब क्यों मुंह फुला के बैठे हैं? मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ। तलत, मैं कह रही थी खुदा के हर काम में मसलहत होती है। अब देखिए, हादसा हुआ लेकिन दो खानदानों को मिलना था इसी हादसे की वजह से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ठीक कह रही हैं आप आंटी, लेकिन इन दो खानदानों के मिलन में सारी तकलीफ तो मेरे भाई ने सही है। मेरा मतलब द क्रेडिट गोज टू फहद एंड शायान। अरे अब्बू, आपने क्यों तकलीफ की? आइए बैठिए। मैं मना कर रहा था, दादा जान ने जिद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिठा दिया ना, अब जाओ। शाजिया जी, आपने इनका तारुफ नहीं कराया। ये कौन है? आपके बेटे हैं जिन्होंने फहद का एक्सीडेंट किया था? नहीं, ये मेरा दूसरा पोता है। अच्छा, मेरा तारुफ नहीं है इनके साथ। आई एम सो सॉरी, मुझे आपने बताया ही नहीं कि आप शहरीन की कज़न हैं। मैं तो आपको ड्राइवर समझा था। फाहम कुरैशी। कोई बात नहीं, ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं। जो भी शख्स गाड़ी ड्राइव करता है उसे ड्राइवर ही कहते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करके। अनस, मैं चलता हूँ दादा। नहीं, जाओ बैठो, यहीं बैठ। मेरा ख्याल है कि अब हम असल बात की तरफ आते हैं। हम दोनों ख़ानदानों की मुलाकात एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। मेरा बेटा फ़हाम आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद है, और जो मेरे बेटे की खुशी है उसमें मैं खुश हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया बहन। हम सोचेंगे इस पर, मशवरा करेंगे, फिर जो अल्लाह की मर्ज़ी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आई मीन, आपने तो कहा था कि रिश्ता लेकर आओ, मैं ले आया रिश्ता। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? हुसैन, तुमने रिश्ता मंगवाया है? वो अबू, दरअसल इससे क्या फ़र्क पड़ता है दादा जान कि रिश्ता मंगवाया था? अहम चीज़ तो ये है कि मैं रिश्ता ले आया। क्यों आंटी, अंकल, कबाब बहुत मज़े का है, मैं एक और ले सकता हूँ? बेटा दो कबाब लो, एक क्यों? और तलत आप भी लेना। थैंक यू। शरीन बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो और मुझे बताओ क्या करती हो? स्टडीज लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। इसका मतलब है कि फिर मैं शादी की तैयारी शुरू कर दूं। अम्मी, जब तक फहद बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता हम शादी कैसे कर सकते हैं? ओहो, क्या हो गया? इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा फहद। इन दोनों भाइयों का भी बेमिसाली प्यार है। मैं कहती हूँ जान छिड़कते हैं एक दूसरे पे। खासकर फहाम तो छोटे का बहुत करता है। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे